नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम जो है हिंदी का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा है, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम इस जो वीडियो है इसमें हम आज संज्ञा है हिंदी का टॉपिक, उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हम बात करते हैं संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा होती क्या है, ठीक है, इसके बाद पहले बात करते हैं संज्ञा की। साधारण शब्दों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा, क्या होती है? साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं संज्ञा को, कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो इसमें देखो, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम तो क्या है? व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, और सुंदर है वह गुण का नाम है। इस प्रकार चारों कर्म से व्यक्ति, वस्तु, आपके स्थान, भाव के नाम है। यही चारों क्या हुई? संज्ञा हुई। क्या हुई? संज्ञा हुई। जैसे देखो, अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा है, देखो, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी, आप साधारण शब्दों में कह सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है, इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब देखो संज्ञा के भेद क्या क्या होते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको ये संज्ञा का टॉपिक है समझ में आ जाए। ठीक है, तो संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकारों की बात करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। और देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का मतलब, जैसे व्यक्ति में किसी, जैसे रमेश लिख दिया मैंने, रमेश। वस्तु देखो अब कोई भी हो सकती है। जैसे स्थान मैंने आपको बताया, स्थान का नाम, जैसे हम आगरा लिख सकते हैं, आगरा। वस्तु का नाम हो सकता है कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु, जैसे कुर्सी, ये उसका नाम है। ठीक है, या फिर कुर्सी नहीं तो आप मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका नाम हो, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। क्या कहलाती है? विशेष का बोध कराती है, साधारण का नहीं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होते हैं? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों का नाम होता है, देश का नाम होता है, शहरों का नाम होता है, नदियों का नाम होता है, पर्वतों का नाम होता है, त्योहारों का नाम होता है, पुस्तकों का नाम होता है, दिशाओं का नाम होता है, समाचार पत्रों का नाम होता है, दिनों का नाम होता है, महीनों का नाम होता है, आदि नाम आते हैं। मतलब नाम आते हैं, इसमें क्या आते हैं? नाम। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, देखो कैसे, जैसे हम मान लो कि जैसे व्यक्ति मैंने बताया आपको, रमेश नाम का है। ठीक है, इस प्रकार देश हम भारत लिख देते हैं, भारत देश का नाम है। ठीक है, और शहर आपको कोई सा भी शहर लिख सकते हो। जैसे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जयपुर। ठीक है, यहाँ पे नदी, कोई सी भी नदी लिख सकते हो, जैसे गंगा नदी। ठीक है, उसी प्रकार पर्वत कोई भी लिख सकते हो, जैसे हिमालय। ठीक है, या फिर हिमालय नहीं तो आप कोई से भी पर्वत श्रृंखला लिख सकते हो, अरावली लिख सकते हो। ठीक है, त्योहार कोई भी, जैसे दीपावली। ठीक है, दीपावली। उसी प्रकार पुस्तक कोई भी लिख सकते हो, जैसे लक्ष्य की पुस्तक। ठीक है, कोई भी पुस्तक, जैसे पुस्तक का नाम हो सकता है। दिशा का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा लिख देता हूँ मैं, उत्तर दिशा। समाचार पत्रों के नाम, जैसे कि कोई सा भी, नव ज्योति, दैनिक भास्कर। दिनों के नाम मतलब सोमवार, महीनों के नाम मतलब जनवरी, फरवरी। ठीक है, इस प्रकार सितंबर। ठीक है, इस प्रकार। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा प्रकार है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, मतलब जाति में संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है। मतलब जाति का बोध हो,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय की क्या है, अपनी एक जाति है। आदमी, आदमी क्या है, एक जाति है, ठीक है। पुस्तक की जाति है। नदी आदि अपने पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तु, पशु, पक्षियों, फूल, धातु, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्द आते हैं। मतलब समूह का बोध होता है, उसमें क्या होती है, समूह यानी जाति का बोध होता है। किसका, जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पशु, पक्षियों, फूल, धातुओं, आपके व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, भीड़ भाड़ जैसे समूहवाचक शब्द आते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, गुण, गुण यहाँ पे धर्म है लिखा हुआ, धर्म, फिर आपके दशा, फिर आपके कार्य, मनोभाव, ठीक है, मनोभाव आदि का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा में गुण होता है, धर्म, दशा, कार्य, मतलब इस प्रकार के जो मतलब बोध होता है इनका, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अब भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा रचना, भाववाचक संज्ञा की जो रचना होती है ये मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। मतलब जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उनमें 5 प्रकार के जो आपके शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, पहला है आपके जातिवाचक संज्ञा से। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा, जैसे मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला आपकी भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार शब्दों से होती है। पहली जातिवाचक संज्ञा से होती है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अवयव से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कैसी बनती है, देखो पहली है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, मतलब इसमें इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखिए, पहली है जातिवाचक संज्ञा से। अब देखो, आपको मैंने बताया कि जाति का बोध हो उसमें क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, और जबकि भाव का बोध हो मतलब भाव, उसमें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। देखो, अब शिशु, शिशु की क्या है, एक जाति है, मतलब शिशु बच्चे, बच्चे क्या है, जाति है, शिशु, ठीक है। फिर इसमें शिशु, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, शैशव या शिशुता, ठीक है, शैशव या शिशुता। फिर हम बात करते हैं विद्वान, तो विद्वता, मित्र, मित्रता, मित्र क्या है, जाति है, ठीक है, मित्रता क्या है, भाव है। पशु, पशुता का गुण, पुरुष, पुरुषता का गुण, सती, सतीत्व का जो आपके गुण, लड़का, लड़कपन, गुरु, गौरव, बच्चा, बचपन, ठीक है, सेवक, सेवा, सज्जन, सज्जनता, आदमी, आदमियत, इंसान, इंसानियत, ये क्या है, ये गुण है, ठीक है, इंसानियत का गुण। फिर दानव, दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बंधु, बंधुत्व, ठीक है, ये गुण है। तो व्यक्ति, व्यक्तित्व, ठीक है, गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार जब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है तो इस प्रकार बनती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदमी, तो आदमी क्या बन जाएगा, आदमियत, ये क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे है आपके ईश्वर। अब ईश्वर क्या है, ईश्वर है आपके जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा ईश्वर है, जो इसमें जाति का बोध हो रहा है। और ऐश्वरी, ऐश्वरी भाववाचक संज्ञा बन जाए। चोर, चोर क्या है, चोर का नाम नहीं लिखा, चोर, चोर क्या है, जाति है। और चोरी, चोरी क्या है, फिर आपके भाववाचक, भाव, गुण, दशा, गुण, दोष इसमें आ जाता है, ठीक है। ठग, ठगी, ठग बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या बता रही है, जाति बता रही है। और ठगी ये क्या है, ये भी आपके भाव, गुण, दोष इनमें आते हैं, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखो
सर्वनाम से भाववाचक संख्या कैसे बनती है? सर्वनाम और यहाँ से देखो सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनती है? मम यानी मेरा, मम क्या होता है? मेरा। तो ममता या मम यानी ये संस्कृत में होता है, इसका अर्थ मेरा, ठीक है। मम का सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनती है? ममता या ममत्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्वस्त्र, ठीक है, सर्वस्व, और निजत्व, अपनापन, और एकता, ठीक है। इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संख्या बनती है, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो इसमें ये आपके सर्वनाम है और इससे ये क्या बन गई? जो आपके भाववाचक संख्या है ये बन गई, ठीक है। स्व यानी आपा, ठीक है। इस प्रकार विशेषण की बात करें तो देखिए विशेषण से भाव, ये विशेषण इस प्रकार और इस प्रकार भाववाचक संख्या। तो विशेषण में देखो भयानक क्या है? इसका विशेषता बता रही है कि वो कैसे है, भयानक है वो। और भय का एक भाव है, एक गुण है, ये भाव है, क्या है? भाव है। विधवा वेधवे, चालाक क्या है? उसका गुण है, फिर वो क्या है? चालाक है, ठीक है। और चालाकी क्या है? एक भाव है चालाकी। शिष्टता, ऊंचाई, ठीक है। नम्रता, बुराई, मोटापा, स्वस्थ, स्वास्थ्य। मीठा क्या है? मीठा एक आपके गुण है, क्या है? गुण है। तो मिठास क्या हो गया? एक भाव हो गया, किसमें? मिठास का भाव है। सरलता, ठीक है। सूरता या शौर्य, लोभ, सहायता, आलस, प्यास, ठीक है। इस प्रकार निपुणता, ठीक है। निपुण, बहुत, मूर्ख, इस प्रकार बहुतायत और मूर्खता। तो आपके ये थे, ये क्या थे? ये विशेषण से बनी हुई, ये विशेषण इस प्रकार विशेषण और इस तरफ भाववाचक, तो ये विशेषण से बने भाववाचक संख्या हो गई। आगे देखो ये भी विशेषण है। वीरता, न्यूनता, आवश्यकता, हरियाली, भूख, पतित, पतन, सुंदरता, छोटा, छुटपन, दुष्टता, कालीमा या कालापन, निर्बलता, ठीक। इस प्रकार क्या है? ये गुण यानी जो विशेषण, ठीक है, क्या है? विशेषण से बनी, क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संख्या। ये क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संख्या है, इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हैं आपके क्रिया से बनी भाववाचक संख्या। अब देखो क्रिया में क्या होता है? इसमें कुछ करना, मतलब क्रिया आपको कैसे पहचाननी है? क्रिया में अंत में क्या होता है? ना होता है, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? सुनना, तो सुनना है, ना है, पीछे ना है, तो ये क्रिया से क्या बनेगी? सुनवाई, क्या होगा? सुनवाई। फिर गिरना तो गिरावट, फिर चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, ठीक है। इस प्रकार चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमा, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, और उड़ना उड़ान। तो ये क्या है? ये विशेषण, ये क्रिया से बनी, क्या है? क्रिया से बनी क्या थी? भाववाचक संख्या थी। क्या थी? क्रिया से बनी भाववाचक संख्या थी। क्रिया से बनी, ये इधर तो क्रिया आपको, और इधर क्या थी? इधर थी आपकी भाववाचक संख्या। इधर क्या थी? भाववाचक संख्या, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे हारना क्या? क्रिया, हार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, थकना थकावट, पीना पान, बिकना बिक्री, तो ये क्या है? ये आपके क्रिया से बनी हुई भाववाचक संख्या है, ठीक है। फिर आपके अव्यय से बनी भाववाचक संख्या, जिसमें दूर से दूरी,
ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाई, फिर निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य। ठीक है, समीप से सामीप्य। तो ये था आपके संज्ञा का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और मस्त रहिए।